शेयर रेडियो में आप सभी का स्वागत है। सोचो सुबह सुबह बाजार अभी अभी जगह है, चारों तरफ बेचैनी, हवा में हलचल और ट्रेडर्स के दिमाग में एक ही सवाल है, आज आर या पार। और तभी घड़ी ने 10 बजाए और यही वो पल था जिसका इंतजार पूरे मार्केट को था। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का पर्दा उठने वाला था। बाजार जैसे ही खुला, हल्की सी सांस ली, फिर एक झटका और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते सेंसेक्स 450 से 400 वीक के बीच हो गया और निफ्टी 150 पॉइंट उछल गया। लेकिन क्यों? अब असली कहानी शुरू होती है। रेपो रेट, जहां खेल बदल गया। कमरा शांति से भरा था। आरबीआई के सभी सदस्य बैठे थे और सबकी नजर एक निर्णय पर टिक गई, रेट कट करेंगे या नहीं। तभी फैसला आया, हाँ होगा 25 बेसिस पॉइंट का। रेपो रेट 5.50% से 5.25% कर दिया गया। यानी बैंक अब आरबीआई से सस्ता कर्जा लेंगे और आगे जनता को भी सस्ते में लोन देंगे। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, सबके लिए राहत की हवा। यह पहला संकेत था कि कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। फिर सवाल उठा, आरबीआई अब आगे रेट बढ़ाएगा या घटाएगा? आरबीआई बोला, हम न्यूट्रल रहेंगे। मतलब भविष्य खुला है, जरूरत पड़ी तो रेट बढ़ेंगे, नहीं पड़ी तो और भी कट हो सकता है। यह एक ऐसा बैलेंस था जिसमें अनिश्चितता भी है और उम्मीद भी। इन्फ्लेशन नीचे एक सुखद रहस्य है। आरबीआई ने अचानक अपने पुराने इन्फ्लेशन अनुमान बदले और नीचे कर दिए। पहले कहा था कि आने वाले क्वार्टर में इन्फ्लेशन 4 से 6% रहेगा, लेकिन अब बोला नहीं, अब इससे भी कम होगा। कम इन्फ्लेशन मतलब चीजें महंगी होने का डर कम और रेट कट की संभावना ज्यादा। यह कहानी में एक पॉजिटिव मोड़ था, लेकिन इन्फ्लेशन नीचे और जीडीपी ऊपर, यह तो जैसे दो चिराग एक साथ जल जाए। आरबीआई ने जीडीपी के सारे अनुमान बढ़ा दिए और कहा आने वाले क्वार्टर में ग्रोथ पहले से ज्यादा होने वाली है। मार्केट का चेहरा चमक उठा, निवेशक मुस्कुरा उठे, कहानी तेज होने लगी। लेकिन फिर आरबीआई ने एक शब्द बोला, गोल्डी लॉक पीरियड, यानी ऐसा समय जहां जीडीपी ऊपर की उड़ान पर लेकिन इन्फ्लेशन जमीन पर। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है और अभी इंडिया इसी दौर में खड़ा है। मार्केट को यह सुनकर जैसे सोने की चिड़िया का पता मिल गया हो। लेकिन फिर आरबीआई ने एक और तीर छोड़ा, 1 लाख करोड़ का ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब क्या? आरबीआई सरकार के बॉन्ड्स खरीदेगा और उस पैसे का 1 लाख करोड़ सीधे बैंक खातों के में चला जाएगा। बैंक की जेब भारी हो जाएगी, लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी, मार्केट में पैसा बहने लगेगा। यह तो मानो डबल बूस्टर इंजेक्शन हो गया हो। यही मार्केट ने तेजी का असली नाच आया। लेकिन क्या रुपए की गिरावट से आरबीआई चिंतित है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, रुपया 90 रुपीज तक चला गया, चिंता है क्या आपको? आरबीआई मुस्कुराते हुए बोला और कहता है, वोलेटिलिटी होती रहती है, पहले भी देख चुके हैं। मतलब क्या? आरबीआई रुपया गिरने से परेशान नहीं है, उनके लिए यह सामान्य बात है। और इसी बीच उन्होंने $5 बिलियन का स्वैप भी कर दिया। रुपया फिर थोड़ा नीचे गया, लेकिन आरबीआई शांत रहा, जैसे उन्हें पता है कि कहानी कहाँ जा रही है। लेकिन दिन के अंत में मार्केट ने अपना फैसला सुना दिया। ये पॉलिसी दमदार है। बैंकों ने सबसे ज्यादा जोरदार रैली दिखाई, वित्तीय सेक्टर चमक उठा, निवेशक का भरोसा बढ़ गया और मार्केट ऊंचाई पर बंद हुआ, क्योंकि सस्ता लोन प्लस ज्यादा लिक्विडिटी इज इक्वल टू बैंक सेक्टर की दिवाली। यह आरबीआई पॉलिसी का एक फिल्म की तरह थी, ट्विस्ट भी, सस्पेंस भी और खुशी का क्लाइमेक्स भी। रेपो रेट 25 बीपीएस गिरा, स्टॉक्स न्यूट्रल रहा, इन्फ्लेशन कम किया, जीडीपी बढ़ाया, 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी डाली, गोल्डीलॉक पीरियड की घोषणा की, रुपए की गिरावट पर बिना घबराए जवाब दिया और आखिर में मार्केट ने इसे थम्स अप दे दिया। धन्यवाद।